तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और तमाम दुनिया के देखने वालों का हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूं। अभी हम अहद कदीम में से आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब में से 6 और 7वें बाब का मुतालिया करेंगे। हमने पिछली किस्त और पिछले बाब का इख्तिताम सूली के तैयार करने पर किया था। हामान की बीवी जरिश उसे 50 हाथ ऊंची सूली बनाने का मशवरा देती है ताकि उस पर मर्दुकी को लटकाया जाए। इसके बाद क्या हुआ यही आज हम जानेंगे कि उस सूली पर किसको लटकाया जाएगा, मर्दुकी को या फिर किसी और को, और यही सब कुछ हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। भाई फयाज खुशामदेद। शुक्रिया भाई। भाई इफ्राहिम खुशामदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई इफ्राहिम, मैं सबसे पहले चंद आयात को पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हजूर पढ़ी गईं। और ये लिखा मिला कि मर्दुकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगताना और तरश की मुखबरी की थी जो अख्वेरियस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्दुकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। इधर हामान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दुकी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजिमों ने उससे कहा, हजूर बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हामान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आला नसब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुबल्लस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शारे आम में फिराएं। उसे उस घोड़े पर सवार करके शारे आम में फिराएं और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाए। तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्दुकी यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हामान ने वो लिबास और घोड़ा ली और मर्दुकी को मुबल्लिस करके घोड़े पर सवार शहर के शारे आम में फिराया और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाए। और मर्दुकी तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हामान आजुर्दा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हामान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा कि अगर मर्दुकी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। वो उससे अभी बातें ही कर रहे थे तो बादशाह के ख्वाजा सिरा आ गए
اور حمان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ اس باب میں بہت ہی دلچسپ واقعات ہوئے، لیکن مجھے آپ خدا کے کرم اور خدا کے متعلق بتائیے جبکہ اس نے بادشاہ کی نیند اڑا لی۔ میں اس بات سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ بادشاہ کو کس نے سونے سے منع کیا۔ زبور 121 کی 4 آیت میں لکھا ہے، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، وہ اور اس کا کلام جو اپنے پیاروں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ خدا کے اخویریس بادشاہ کو نیند سے باز رکھا۔ انسانی طور پر جب کوئی سو نہیں پاتا تو وہ نہ کوئی نیند کی دوا لیتا ہے، لیکن بادشاہ نے ایسا کچھ نہ لیا کیونکہ خدا کا اقتدار اس سارے معاملے میں غالب رہا جب بادشاہ کی نیند اڑائی گئی۔ ان واقعات کے پیچھے کون ہے؟ خدا کا اختیار۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ بھی جو اس کتاب کا پڑھنے والا ہے۔ خدا کی رہنمائی اور الہی مقصد کے زیر اثر تھا۔ اس نے خصوصی طور پر وہی حصہ پڑھا جس میں اخویریس بادشاہ کے خلاف سازش کرنے والا 2 لوگوں کا تبصرہ کیا ہے، جن کی سازش کا پردہ مردکی نے فاش کیا تھا۔ اور یہاں بادشاہ نے پوچھا اس کے لیے مردکی جیسے ایماندار شخص کی کیا عزت اور حرمت کی گئی، اور آپ خدا کا دانشمندانہ منصوبہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، خدا کا اختیار ان حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، اس رات میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جاگ رہے تھے۔ حمان کا گھرانہ جاگ رہا تھا اصولی کو تیار کرنے کے لیے، اور بادشاہ جاگ رہا تھا کیونکہ وہ سو نہ پایا، اور خدا کی نگاہ اس سب پر تھی تاکہ وہ اس معاملے کو اپنی مرضی سے آگے بڑھائے اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حمان کے رد عمل پر اپنی رائے دیں۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے، حمان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا، اور اس نے بادشاہ سے کیا کرنے کو کہا۔ حمان کے کردار کے اس رخ پر بات کیجیے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مغرور تھا اور اپنی خودی سے پر تھا، اور اس نے سوچا کہ وہی ہے جو عزت اور احترام کے لائق ہے۔ سو خداوند نے ٹھیک اسی وقت یہ ہونے دیا جب بادشاہ کی نیند اڑ گئی تو بادشاہ نے مرتقی کے بارے میں پڑھا اور اس کی عزت اور قدر نہ کی۔ یہ وہی وقت تھا جب بادشاہ نے حمان کو اندر بھیجا، اور اسی دوران بادشاہ کا ضمیر اسے ستا رہا تھا کیونکہ اس نے اس شخص کی قدر نہ کی جس نے اسے بچایا۔ سو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح عزت دے، اور اسی لمحے جب حمان اندر داخل ہوا تو اس نے اس سے پوچھا کہ جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سو خبیث اور گھمنڈی اور مغرور حمان نے یہ سوچا کہ بادشاہ کی مراد اس سے ہے، سو اس نے وہ بتایا جو اس کے دل کی تمنا تھی۔ سو بادشاہ نے اسے وہی کام مرتقی سے کرنے کو کہا، اور میں چاہوں گا کہ خدا کے کاموں، الہی کرم اور خدا ان کے وقت پر تبصرہ کیا جائے، جیسا کہ زبور میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں دیتا ہے، یا وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دیتا ہے۔ سو میں حیران ہوں کہ خداوند نے کس طرح بادشاہ کی نیند اڑائی جبکہ وہ ایک پر آسائش گھر میں رہتا تھا، وہ جس نے پطرس کو بھی قید خانہ میں سونے نہ دیا۔ میں کہوں گا کہ داؤد جسے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا اور اس کا پیچھا کرتے تھے، وہ زبور 3 میں یہ کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ پھر وہ بہت اچھی نیند سویا اور اگلی صبح اٹھ کر کہا، اور میں لیٹ کر سو گیا، میں جگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ یہ زبور 4 میں لکھا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے دانیل کا ساتھ دیا تھا، اور دانشمندوں اور عالموں کا قتل عام شروع ہو گیا، اور وہ دانیل اور اس کے دوستوں کی جان کے خواہاں تھے۔ وہ پرسکون ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور اگلے دن کا وقت مانگا، اور وہ گھر پہنچا اور رات کو رویا میں اسے بھید ملا۔ سو خداوند نے اس پر نیند بھیجی اور اسے اس خواب کا مطلب بتایا۔ اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ خدائے قادر مطلق ہے، اور یہ وہی ہے جو وقت پر بھی قادر ہے۔ اور جب حمان محل میں داخل ہوا تو اس نے سارے معاملے کو اپنے ساتھ رکھا، اور یقیناً یہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہ تھا، نہ تقدیر کی کوئی بازی تھی۔ خداوند زندگی کی باریک باتوں پر بھی اپنا اختیار رکھتا ہے، اور اس وقت پر بھی جب مردگی کو عزت بخشی گئی۔ اور اس بات سے مجھے یوسف یاد آتا ہے۔ یوسف اگر ساقی کو اس کے متعلق یاد نہ ہوتا تو وہ بادشاہ کو اسے نکلوانے کا نہ کہتا، تو یوسف ساقی کا مددگار ہونے سے زیادہ اور کچھ نہ تھا۔ لیکن خداوند نے اسے یوسف کو بھول جانے دیا، اور 2 سال کے بعد اسے اس کی یاد آئی۔
यूसुफ कैद खाना से बाहर आया ताकि फिरौन के बाद मिस्र का बड़ा आदमी बने, और ये खुदा का मंसूबा खुदा के था। मुतल्लिक कहा जाता है कि वो फरमा रवाए मुतलक है, मतलब वक्त पर इख्तियार रखता है। किसने सोचा होगा कि फिरौन की बेटी के कदमों को भी अपनी मर्जी से आगे बढ़ा रहा था ताकि वो उस जगह पहुंचे जहां टोकरे में मूसा था। सही। वो हर चीज के औकात पर कादिर है, जिसने पतरस के वक्त को मुकर्रर किया कि वो कब झील पर मछलियां पकड़ने को जाए, और उस मछली के वक्त को भी जिसके मुंह में वो सिक्का था। सही। इस सब पर कुदरत कौन रखता है? सिर्फ खुदा। यहाँ दो कामों में तजादम पाया जाता है। हमान मर्दगी से छुटकारा चाहता था और बादशाह मर्दगी को इज्जत देना चाहता था। एक ही शख्स के लिए मुख्तलिफ आरा है। एक ही शख्स के लिए। कभी कभार इंसान ही ख्वाहिशात रखता है, इंसान ऐसी ख्वाहिशात रखता है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ होती हैं, लेकिन खुदा की मशवरत जी कायम बिल्कुल। रहती है। लिहाजा खुदा ने हामान के इरादे को रद्द कर दिया ताकि बादशाह का इरादा कायम रहे, ताकि खुदा साबित करे कि वो कुदरत वाला खुदा है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। फिरौन के मुतल्लिक सोचें, जिसने इब्रानियों को समंदर में हलाक करने का फरमान जारी किया, लेकिन मूसा डूबने से बच गया और फिरौन और उसकी फौज समंदर में गर्क हो गए। और दानियल के बारे में सोचें, शेरों की मान से छुड़ा लिया गया और भूखे शेरों ने उस शख्स को फाड़ खाया, उनको भी, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को भी। और फिर पतरस के बारे में सोचें, जो हेरोदीस की तलवार से बचाया गया, जिससे पहरेदार हलाक हुए, और फिर खुदावन ने हेरोदीस को मारा और उसे कीड़ों ने खा लिया। और हामान के साथ क्या हुआ? खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ईमानदार की ज़िंदगी में बहुत से फैसला कुन लम्हात आते हैं और अमूमन अगर वो बाइबल की मुकम्मल पैरवी का फैसला कर लें तो उन्हें बहुत सी चीज़ों से महरूम होना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हम यहाँ आस्तर में देख रहे हैं कि उन्होंने बाइबल की मुकम्मल पैरवी ना की, मेरा मतलब है उन्हें अपनी ज़मीन वापस लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ना ली। आस्तर को एक बेईमान से शादी नहीं करना चाहिए थी, लेकिन उसने की, और उसके बावजूद खुदावंद ने उसे कामयाबी अता की। बहुत ही अच्छा सवाल। जी भाई। खुदा की मेहरबानियों और बख्शिशों से महजूज होने में और खुदावन की रफाकत और गुफ्तगू से महजूज होने में बहुत फर्क है। बहुत से लोग खुदा की बख्शिशों से तो महजूज होते हैं, लेकिन उसकी रफाकत और हजूरी से महजूज नहीं होते। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, और मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा की रफाकत का मुतबादिल हो सके। और इसके साथ जब कोई रफाकत से महजूज होता है तो महसूस होता है खुदा उससे राजी है, और खुदावन के चेहरे की मुस्कुराहट से महसूस होता है, चाहे फिर कितनी भी गहरी आजमाइश हो, वो पुरसकून और पुरइत्मीनान रहता है। हम इसे दानियल और उसके 3 दोस्तों में देख सकते हैं जो कि खतरे में घिर चुके थे, और वो बड़े पुरसकून और पुरइत्मीनान थे, और वो बिल्कुल भी बेचैन ना थे। और वो शख्स जो खुदावन की रफाकत से महसूस होता है, उसका ज़मीर उसके खिलाफ होगा, क्योंकि उसके गुनाहों का इकरार नहीं हुआ। यहाँ तक कि खुदावन जब उससे फजल से पेश आता है और जब वो खुदावन के करम से महसूस होता है तो समझ नहीं पाता। जैसे कि यूसुफ के भाई, जब यूसुफ ने उनके रुपए उनकी थैलियों में वापस डाल दिए थे, सो जब उन्होंने अनाज और रुपए दोनों देखे तो वो समझ ना पाए कि खुदावन उन्हें इज्जत दे रहा है, बल्कि वो घबरा गए और कहा कि खुदावन ने ये हमारे साथ क्या किया। वो खुदा की बख्शिश से महजूज ना हो सके। मैं कहूंगा कि ना सिर्फ हमें खुदा की बख्शिशों से महजूज होना है, खुदा बल्कि उसकी की मेहरबानी को महसूस करना और है। ए रफ़ाकत। खुदावन तू उसे उस करम की सिपर की तरह ढांक लेगा। वहां सही। बेत के दरख्तों पर उनके वास्ते हमने अपने सितारों को टांग दिया। हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं? वो परदेश में रहे और गीत ना गाया। वो हैकल और कुर्बानियां और नजरों और खुदावंद की हुजूरी और उसकी कुर्बत और उस जगह से जिसे खुदाम ने चुना था वहां सकूनत करे। अब्राहम को खुदा ने उसके दुश्मनों से महफूज रखा, यानी हत्तियों और अमूरियों से जो उसके आसपास थे, और सदूम में लूत को भी। जी। लेकिन उन दोनों के एहसासात में कितना फर्क था। अब्राहम ने महसूस किया कि वो खुदा की हजूरी में है और वो खुदा का दोस्त कहलाया, लेकिन लूत और खुदा उनके दरमियान रूहानी तौर पर बहुत बड़ा फासला जब था। खुदाम ने उसे पहाड़ पर जाने को कहा तो वो डर गया। सही।
जी भाई मैं जवाब इब्राहिम। में दो बातें बताना चाहता हूँ और असूलन मुझे खुदा की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए और मेरी दुआ भी खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, तो वो हमारी सुनता है। उसकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन कभी कभार खुदा मुझे इजाज़त देता है कि जो मेरी मर्जी है वो मैं करूँ, क्योंकि मैं नाफरमान हूँ या उसकी जब मैं उस पर नाफरमानी बज़िद करूं। रहता जब हूँ। मैं उस पर बज़िद रहता हूं, और दरअसल यही होता है, मसलन जब एक ईमानदार एक बेईमान से शादी करने पर बज़िद रहता है और हतमी फैसला कर लेता है, या कोई ऐसा जो खुदावंद से पूछे बिना किसी मुकाम पर फौरन हिजरत करने जैसा हो, लिहाजा जब खुदावंद देखता है कि हम किसी बात या फैसले पर बाजिद हैं जो उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो वो हमें जो हम चाहते हैं करने देता है। लेकिन क्या खुदा खाने वाले के मुंह से खाना और ज़बरदस्त के मुंह से मिठास नहीं निकाल सकता? क्या खुदा अपनी इलाही बख्शिश को मेरी कमज़ोरी और गलत सोच के बावजूद अता नहीं कर सकता? और आस्तर की किताब इस हवाले से है, वो गलत थे जब वो खुदा की सरजमीन में लौट कर नहीं आए, लेकिन क्या खुदा उस गलत फैसले को बरकत में तब्दील नहीं करता कि वो अपने लोगों पर अपनी मेहरबानी को जाहिर करे? भाई इफ्राहिम, मैं चाहता हूं कि आप इस हैरानकुन मंजर पर तबसरा करें। हामान मर्दुकी को घोड़े पर सवार करके शहर के इशारे आम में फिरा रहा है और उसके आगे आगे मुनादी कर रहा है कि जिसकी ताज़ीम बादशाह करना चाहता उसके साथ ऐसा ही किया जाए। और हामान के जलील होकर वापस लौटने का मंजर, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ज़लज़ले या आतिश फ़िशा के बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हमान के दिल में भरपा हुआ और लाज़मन वो गहरे गम में मुब्तला था। उसे इक़्तिदार आला की फर्माबरदारी करना थी और उसे बादशाह के फ़ैसले को भी मानना था, क्योंकि वो उससे इधर उधर नहीं हो सकता था। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था और उसके ज़हन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। उसके दिल में अपने किए पर गहरा अफसोस था कि उसने उस शख्स के लिए दिल में बुराई रखी जिसे खुदावंद ने इज्जत बख्शी। लिखा है, ये बात मुझसे दूर हो, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। ये बात मर्दगी के लिए है कि जो खुदावंद की इज्जत करता है वो उसकी इज्जत करेगा, और वो जो उसकी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। और इसका इतलाक हमान पर होता है। मुझे सैमुअल की माँ हन्ना का गीत याद है जिसमें वो कहती है कि वो अपने गीत में कहती है कि जोरावरों की कमानें टूट गईं और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। और ये वो मंजर है जब मर्दगी को इज्जत बख्शी गई। वो घोड़े पर सवार था और हमान आगे चल रहा था। किसने जुर्रत करके उसका सामना किया और बरूमंद जी हुआ? कदीम और मौजूदा तारीख दोनों ही बताती हैं। जी डॉक्टर फयाज, जब हम 7वें बाब पर पहुंचते हैं तो मैं जानने के लिए बेताब हूं कि आगे क्या होता है। कि जब बादशाह और हामान आस्तर के साथ खाने के लिए आए, दूसरी जियाफत थी जो आस्तर ने बादशाह और हमान के वास्ते तैयार की थी। उसने उन्हें इज्जत दी और उन्हें दावत दी, और जब वो मैं नोशी कर चुके तो बादशाह ने आस्तर की दरख्वास्त सुनी और हैरान कुन तौर पर पुरसकून आस्तर ने उसे बताया कि एक दुश्मन है जो उसे मुश्किल में डाल सकता है। और फिर उसने कहा कि कुछ भी बादशाह के नुकसान की तलाफी ना कर पाएगा, और वो बादशाह की और फिर लोगों की मौत का सबब बनेगा। सो बादशाह हैरान हुआ और उसने पूछा वो कौन है? तो आस्तर ने बहुत दिलेरी से जवाब दिया वो हमान है। और हमान की तारीफ उसी तौर पर की जिसके वो लायक था कि वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस है। यकीनन बादशाह बहुत गजबनाक हुआ और वो ये सोचना चाहता था। सो वो वहां से उठकर बाग में चला गया ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, और वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और मेरे ख्याल में उसे अफसोस हुआ कि वो इसका हिस्सा बना, और उसने हमान से धोखा खाया। और उसने एक अटल हुक्म जारी किया जो मादियों के कानून के मुताबिक बदलता नहीं। उसने खुद को, अपनी बीवी और अपने लोगों की तबाही का जिम्मेदार जाना। सो गौर फिक्र के लिए वो बाग में चला गया। सो जब वो वापस आया तो हमान खौफजदा और मलका की मिन्नत कर रहा था। और मैं कहूंगा कि मलका आस्तर हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर ही लेटी थीं, और शाही बिस्तर। गालिबन मैं कहूंगा कि हमान मलका आस्तर के रहम का तलबगार था। उस वक्त गालिबन इस किस्म की बातें हुई होंगी कि उस पर लेकिन जब बादशाह लौटकर आया तो उसने ये देखा, और अपने गुस्से में उसने ये तस्वुर किया कि उसने मलका को हरासा किया। और बाइबल ये कहती है कि बादशाह ने कहा ये घर पर ही मेरे सामने मलका पर जबर करना चाहता था, यानी कि वो जबरदस्ती कर रहा था। और क्या ये बात इस हद तक बढ़ चुकी थी
बादशाह ने सूरत-ए-हाल को गलत तौर पर समझा अख्वेरियस के अंदर हामान के लिए गुस्सा और भी बढ़ गया। और खरयूना ने उसे मजीद गजबनाक कर दिया, बल्कि उसने तो मर्दगी के लिए 50 हाथ लंबी सूली भी घर पर तैयार कर रखी थी। जब बादशाह इज्जत देना चाहता था तो हामान उसके लिए सूली तैयार कर चुका था जो ऊंची थी, जो कि बड़े आराम से तवज्जो का मरकज बन सकती थी। सो उसने बताया कि उसने मर्दगी के लिए सूली तैयार की है ताकि उसे लटकाए, और शाही फरमान जारी किया गया कि हामान को जो उसने मर्दगी के लिए सूली तैयार की थी उस पर लटकाया जाएगा। और फिर खुदा का कलाम कितना हैरानकुन है कि जो कोई गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। गुनाह की सजा है, और बोया है तो काटना पड़ेगा। तूने बोया है और काटेगा, ए हामान। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? पूछिए। क्या जो आस्तर ने किया वो ईमान की सादगी के मुवाफिक है? मेरा मतलब है उसने सिर्फ बादशाह और हमान के लिए एक ज़ियाफत तैयार की जिससे हमान खुशवार, उसे लगा कि वो उसके नज़दीक है। गोया उसने अपने इरादे को जाहिर ना होने दिया और उसके लिए एक फंदा लगाया। उसने साफ तौर पर बादशाह को क्यों ना बताया हमान की गैर मौजूदगी में, जैसा कि ईमानदार अमूमन करते हैं, क्यों ना किया? क्या आस्तर का काम ईमान की सादगी के मुवाफिक था या फिर ये एक चालाकी थी? क्या कहेंगे? मैं आस्तर के बर्ताव में कोई चालाकी नहीं देखता, बल्कि ये तो अक्लमंदी और दानाई है। हमान को तैयार करने के लिए कुछ इकदामात करने बहुत ज़रूरी थे, जैसे कि उसे बादशाह की ज़ियाफ़त में दावत देना, ज़ाती तौर पर उससे उस मौजू पर जवाब तलब करना। वो बादशाह को हमान की गैर मौजूदगी में नहीं बता सकती थी, लिहाजा ये एक दानिशमंदाना और हिकमत वाला अमल था, और खुदावन ने उसे अपनी मशवरत को अमली जामा पहनाने में इस्तेमाल किया। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा के अपने औकात हैं जी, और खुदा ने हालात और वक्त को उस रुख पर मोड़ा के जब हमान मर्दुकी के लिए सूली बना रहा था। बिल्कुल। मैं 7वें बाब की आखिरी लफ्ज़ पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। आखिरी आयत है कि बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया। मेरी तवज्जो इस पर बड़ी जब आप पढ़ रहे हैं कि बादशाह का गुस्सा क्यों ठंडा हुआ। जवाब है कि हमान को सूली पर टांग दिया गया। इसके मुतल्लिक इससे बात है कि गुस्सा और खौफ और परेशानी और दहशत थी, लेकिन जब शरीर हमान को ख़त्म कर दिया गया तो बादशाह का गुस्सा। मुझे एक ज़बरदस्त बात याद है जिसका ताल्लुक हमसे है। हमारे गुनाहों की बदौलत खुदा का गज़ब हम पर भड़का, लेकिन वो गज़ब इलाही ठंडा कब हुआ? जब मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी और खुदा की अदालत और इंसाफ को वो बर्दाश्त किया। जब मसीह सलीब पर मुआ और जी उठा और उसने काम को तमाम कर दिया। सही। भाई इफ्राहिम, भाई फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। मुझे ये बात पसंद आई कि मर्दकी नहीं जानता था कि खुदावंद पसे पर्दा उसकी भलाई के लिए काम कर रहा था। मेरा मतलब है वो नहीं जानता था कि बादशाह की नींद खुदावंद ने उड़ाई है। वो न जानता था कि बादशाह ने हमान को वो सब कुछ मर्दकी के लिए करने को कहा। तो हमें ईमान रखना होगा कि खुदावंद पसे पर्दा हमारी भलाई के लिए काम करता है और वो सब बातों में भलाई को पैदा करता है, चाहे वो हमें दिखाई दें या ना दें। बहुत खूब। जी, आप? मैंने सीखा कि ईमानदारों पर खुदा की इनायत है, लेकिन फ़क्त उन पर जो बाइबल की पैरवी करते हैं वही खुदावंद की रफ़ाकत और इत्मीनान से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उनका ज़मीर मुतमईन है। खुदा हमारी मदद करे कि वाक़यतन उसके कलाम की पैरवी कर सकें। सही। मुझे ये बात पसंद है कि खुदा फरमा रवाए मुतलिक है और वो हमारी छोटी छोटी बात की परवाह इस तौर पर करता है कि नज़र आता है कि कुछ भी हादसाती नहीं है। खुदा है जो हर छोटी छोटी बात की परवाह करता है और उस पर कुदरत रखता है और हमें उस पर भरोसा है। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आने वाली किस्त में हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खादमीन का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने 7वें बाब की आखिरी आयत पर तबसरे में सुना कि जब हामान और उसके बेटों को
सूली पर टांग दिया गया तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया। बादशाह गजबनाक था और उसका गुस्सा ठंडा हो गया जब हामान उस सूली पर मरा। और बाइबल बताती है कि खुदा गुनाह के बायस गजबनाक था। 4000 साल इंसान की बदी बढ़ती गई और गुनाह के खिलाफ खुदा का गजब भी बरकरार रहा उस वक्त तक जब मैं या आप नहीं बल्कि वो मुतबादिल सूली पर लटकाया ना गया, वो अजीम कफारा ना दिया गया जिसका हवाला अब्राहम के बेटे का मुतबादिल वो मेंढा भी देता है। अजीम कुर्बानी खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो दर हकीकत सूली पर मुआ, और जब वो आपके और मेरे बदले मुआ, मसीह सलीब पर उस गजब को उठाए हुए था। हम सब की बदकारी उस पर ला दी गई, उसने बहुतेरों के गुनाहों को उठा लिया। वहां वो तमाम गजब जो खुदा गुनाह के खिलाफ रखता था मसीह पर उंडेल दिया गया, और जब मसीह मुआ तो खुदा का गजब ठंडा हो गया। खुदा ने आराम किया क्योंकि मसीह ने खुदा के हकूक को अदा कर दिया था। उसने खुदा के जलाल को बहाल किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी कुव्वत को जाया ना करें, क्योंकि खुदा को मुतमिन करने का कोई जरिया नहीं सिवाय मसीह के। मसीह का कफारा, मसीह की कुर्बानी वाहिद चीज है जिसने खुदा को मुतमिन किया। इस दुनिया में खुदा के हजूर कोई मकबूल नहीं हो सकता जब तक वो मसीह के कफारे में पनाह ना ले। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा से मुतमईन हो? आप चाहते हैं कि वो आपको कबूल करे? क्या आप खुदा के गजब से बचना चाहते हैं? तो उस कफारे में पनाह लें, क्योंकि ये गजब उस मुतबादिल पर गिरा, यानी मसीह यीशु पर। और खुदा को मुतमईन करने के बाकी रास्तों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब्दी जिंदगी ले जाने वाला वाहिद रास्ता ये मानना है कि मसीह सिर्फ मेरे लिए मसलूब हुआ। अजीजों, आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।